लेकिन जानते नहीं कि उस पर क्या करना चाहिए। हम लोग जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कि हनुमान जी की करते हैं, देवी जी की करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, इसमें शस्त्र क्या है? शस्त्र भी देवता है, लेकिन शस्त्र ऐसे देवता है जो लाइव जिंदा देवता है। आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, आप बोलेंगे हनुमान जी आ जाए, हनुमान जी नहीं आएंगे उस समय, उनके पास और भी काम है बहुत। देवी जी तुरंत नहीं आएंगी। तो वो क्या है? शस्त्र ऐसा देवता है जिसकी आप पूजा करेंगे, आपको जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो आ जाएगा। आ जाने का मतलब ऐसे हाथ ऐसे करने से नहीं आ जाएगा। जैसे देवी की कृपा पाने के लिए, हनुमान की कृपा पाने के लिए पूजा करते हैं ना, पूजा करने के लिए क्या होता है कि एक मूर्ति चाहिए होती है, फोटो चाहिए होती है ना। वैसे शस्त्र की पूजा करने के लिए क्या चाहिए होता है? शस्त्र चाहिए होता है। तो शस्त्र ऐसा देता है कि जैसे उसकी आप पूजा करेंगे, जैसे ही आपके ऊपर मुसीबत आएगी, शस्त्र आपके तुरंत काम आएगा, है ना। जो लोग शस्त्र की पूजा नहीं करते हैं, वो भगवान के भरोसे रहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान उसका बदला देंगे। भगवान बदला नहीं देते, ठीक है। भगवान उसके लिए क्या करते हैं? आपको शस्त्र देते हैं, और शस्त्र का उपयोग करके आप न्याय पा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें न्याय की अलग अलग परिभाषा, कुछ लोग कुछ गलत है लेकिन वो सब लेके आप सही हैं, और वो न्याय के लिए अत्याचार करते हैं। तो शस्त्र उठाने वाले सभी लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। शस्त्र एक ही होता है, लेकिन क्या है, देवता तो है ना। जैसे शिव जी की कथा सुनी ना, उनकी पूजा देवता करते थे, शिव जी देवता को वरदान दे देते थे। दैत्य करते थे तो दैत्य को वरदान दे देते। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य है, जिसको विषय का ज्ञान है, उसको वरदान मिलेगा, लेकिन उसका अच्छा प्रयोग करना है, गलत प्रयोग करना है, वो कैसे? अब कहेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि शस्त्र का प्रयोग हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? तो जब शस्त्र का प्रयोग हम समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, राष्ट्र धर्म के भले के लिए शस्त्र का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा है। और तब शस्त्र का प्रयोग करने वाले क्या कहे जाते हैं? क्रांतिकारी कहे जाते हैं, सैनिक कहे जाते हैं। जब अपने लाभ के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, अपना लाभ मतलब, अपना लाभ मतलब विशुद्ध रूप से अपना लाभ, किसी को डरा धमकाने के लिए, किसी का लूटने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो क्या है? ऐसा व्यक्ति अपराधी है, ठीक है। शस्त्र की गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती है। शस्त्र तो सही हाथों का सही काम करेगा, गलत हाथों का गलत काम करेगा, ठीक है। तो हमेशा जैसे देवी जी क्या कहती है, सप्तशती में क्या करती है? सप्तशती का भी नवरात्रि चला। देवी क्या क्या? दैत्या नाम देह नाशाय, भक्ता नाम अभयाय। दैत्यों के देह के नाश लो, भक्ता नाम अभयाय, भक्तों के अभय के लिए। धारयन्ते युधानिथम देवानाम च हेताय वः। धारयन्ते युधानिथम, इसमें क्या है? दीर्घ संधि है, जिसका सूत्र आकाश सवर्णे दीर्घा, है ना। धारयन्ते आयुधानिथम, धारयन्ते युधानिथम, आयुध का मतलब शस्त्र। मतलब दैत्यों के देह नाश के लिए, दैत्या नाम देह नाश है, भक्ता नाम अभय च, भक्तों के अभय के लिए। धारयन्ते युधानिथम, आयुध को धारण करती है। देवा नाम चाहिए, देवताओं के हित के लिए। तो जब यहाँ क्या अर्थ आता है? दैत्यों के देह नाश के लिए, मतलब दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों के अभय के लिए। भक्त का मतलब वही नहीं होता जो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहता है, ऐसे वो भक्त नहीं है। भक्त का मतलब वो है जो अच्छे काम करता हो, जो दूसरे का बुरा ना सोचता हो, दूसरे का खा जाने की ना सोचता, वो भक्त है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा है लेकिन वो भगवान की पूजा नहीं करता, तो इसका मतलब वो दुष्ट नहीं है, वो अच्छा है, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत पूजा करता हो लेकिन दिन भर डकैती चोरी बारे में सोचता हो, तो वो ठीक नहीं है, उसको भक्त नहीं कह सकते, है ना। तो भक्तों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, देश के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, है ना। अब कहेंगे कि नहीं, धर्म और देश का क्या वो है? तो धर्म और देश का ये है कि धर्म ही देश है, धर्म ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण उतना नहीं है। क्योंकि आज अपने देश के 3 टुकड़े हैं ना, एक हिस्सा पाकिस्तान है, एक हिस्सा बांग्लादेश है, एक भारत है। आज से 70 साल पहले वो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिस्सा था, वो भी क्या था? देश था, लेकिन वहाँ धर्म नहीं बचा, इसलिए वो देश नहीं रहा। वहाँ हमारा धर्म नहीं रहा तो वो हमारा देश भी नहीं रहा। तो हमें हमारा देश चाहिए तो हमें हमारा धर्म बचाना होगा, ठीक है ना। तो देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाना भूल नहीं। स्वयं के लाभ के लिए हथियार उठाना, है ना, स्वयं के लाभ के लिए। जैसे आप लोग पिक्चर में देखते हैं ना कि हीरो के साथ बड़ा अत्याचार हुआ तो बड़ा उसको बदला लेता है, ठीक है। कोई स्मगलर बन जाता है, चोर बन जाता है और हथियार लेके निकलता है। तो बहुत सारे युवा लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी चोर बनेंगे, हम स्मगलर बनेंगे, ठीक है ना, हम हथियार चलाएंगे। हथियार लेने का वो तरीका सही नहीं है ना। चोर डकैत स्मगलर बनने के लिए हथियार की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो बुद्धि में दुष्टता की आवश्यकता
हथियार को पवित्र भाव से पूजा करेंगे, वेपन्स को, और उनके साथ सावधान व्यवहार भी करना होता है। जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी की पूजा के कुछ नियम है, अगर पूजा के नियम तोड़े तो हनुमान जी ऐसी तैसी कर देते हैं ना, तो वो तो बहुत ऊपर रहते हैं, देवी माता बहुत ऊपर रहती है, तो उनको ऐसी तैसी करने में समय लगेगा। लेकिन हथियार लाइव देवता है जो आपके कंधे पे रहता है, हमेशा आपके हाथ में रहता है, उसका असावधानी से यूज करने पे आपकी ऐसी तैसी भी तुरंत होगी। तो हथियार का शिष्टाचार, हथियार का नियम, हथियार का धर्म है ना। शस्त्र धारण करने का अधिकार उसी को है जो शस्त्र के नियम जानता हो, शस्त्रों का शिष्टाचार जानता हो, शस्त्रों को उपयोग जानता हो। जो ये नहीं जानता उसके हाथ में या तो शस्त्र बेकार है, या अगर उसके हाथ में शस्त्र तो देश धर्म का और अपना खुद का नुकसान ही करेगा, है ना। कभी हम देवताओं की मूर्ति कहीं जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति, देवता की मूर्ति की, कभी उसके साथ हम खेलते हैं, हनुमान जी की मूर्ति के साथ खेलते हैं, देवी मूर्ति के साथ खेलते हैं। शस्त्रों से भी कभी नहीं खेलना चाहिए, है ना। अभी इसलिए कार्यक्रम खत्म होगा, दो चार लोग तलवार उठाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, वो क्या है, शस्त्रों से खेल नहीं करना चाहिए। योग्य हो, अगर हथियार चलाया है, 4 साल तलवार चलाई, तो तलवार के साथ फोटो खिंचानी, नहीं तो तलवार के साथ फोटो खिंचा के आप क्या लगेंगे, जोकर, मूर्ख लगेंगे, है ना। क्योंकि आपके जानने वाले तो सब जानते हैं ना कि आपने कभी कुछ नहीं किया। तोप के साथ फोटो खिंचाने से तोप आपकी थोड़ी ना हो जाती है। हवाई जहाज खड़ा आपने फोटो खिंचा ली, हवाई जहाज आपका हो गया। लेकिन पायलट जब हवाई जहाज के साथ फोटो खिंचाता है तो लोग जानते हैं कि भाई पायलट है तो हवाई जहाज चलाता है। हम हथियार चलाना नहीं आता, लेकिन हथियार के साथ फोटो खिंचाएंगे, होता है ना। और फिर उसको इंस्टाग्राम पे डाल देना, उसके बाद पुलिस FIR करके आपको जेल के अंदर डाल देगी, फिर बाप से मदद कराते हैं, है ना। तो ये सब पुण्यताएं नहीं करनी है। शस्त्र को मन में धारण करना है, शस्त्र को हाथ में धारण करना है, शस्त्र को सावधानी से उपयोग करना है, और शस्त्र का सही उपयोग करना है। और शस्त्र लाइव देता है। जैसे आपको पेच खोलना है, पेचकस नहीं मिला तो चम्मच से भी काम चल जाएगा, चाकू से भी काम चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप कहीं आप लड़ाई के बीच में फंस गए और आपको तलवार की जरूरत, तो वहाँ न चम्मच से काम चलेगा, न चाकू से काम चलेगा, न पेचकस से काम चलेगा, वहाँ तलवार से काम चलेगा। टूल्स जो होते हैं ना, औजार, औजार के विकल्प होते हैं, हथियार का कोई विकल्प नहीं होता। सुना है कभी हथियार का विकल्प? हथियार का कोई विकल्प होता नहीं है। इसलिए शस्त्र को अगर आप देवता, शस्त्र को इष्ट माने, इष्ट मतलब शस्त्र पे ही श्रद्धा है। अगर शस्त्र पे आपने श्रद्धा कर ली तो शस्त्र आपकी हमेशा रक्षा करेगा। श्रद्धा का मतलब जैसे कहते हैं ना कि 1000 लोग मारने आएंगे, हनुमान जी की कृपा होगी, बचा लेंगे। ठीक, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए हनुमान जी की उतनी सेवा करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी ना हनुमान जी खाली बैठे हैं, आप जैसे हम दूध देकर हनुमान चालीसा में हनुमान जी आ जाएंगे। पहले आपने कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, लेकिन अब भूत का डर आ गया तो हनुमान चालीसा पढ़ी, तो हनुमान जी नहीं आएंगे। उनके पास बहुत टाइम है, इतना टाइम नहीं है। उनके बहुत सारे भक्त जो उनके लाखों मंत्रों के जाते हैं, उनको बचाएंगे कि तुमको बचाएंगे? हनुमान जी बेरोजगार थोड़ी। वैसे ही शस्त्र की जब आप बहुत सेवा करोगे ना, तभी शस्त्र काम आएगा। शस्त्र की सेवा क्या होती है? शस्त्र को तेल लगाना शस्त्र की सेवा नहीं है। शस्त्र का अभ्यास करना शस्त्र की सेवा है, ठीक है ना। तेल भी लगाना चाहिए, लेकिन तो आज विजयदशमी पे जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, ये अपने क्लब का सबसे बड़ा त्यौहार है। क्योंकि हमारा जो क्लब है, हमारा जो गुरुकुल है, यहाँ क्या होता है, यहाँ शस्त्र की पूजा होती साल भर, शस्त्र का ही अभ्यास होता है साल भर। तो हमारे लिए हम लोग क्या है, जो शस्त्र का अभ्यास करते हैं वो क्या है, योद्धा हैं, लड़ाके हैं। योद्धाओं का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है, शस्त्र पूजा, ठीक है। तो आज हम लोग इस अवसर पर ये व्रत लेंगे कि हम लोग अगले 1 साल तक शस्त्र की सेवा करेंगे, शस्त्र की पूजा करेंगे, शस्त्र को धारण करेंगे, शस्त्र का सही उपयोग करेंगे, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करना, संयम का परिचय देना। ये धैर्य नहीं होता है, ये कायरता होती, वीरता होती। जहाँ शस्त्र की आवश्यकता हो वहाँ शस्त्र का प्रयोग करना ही चाहिए। अक्सर होता है ना कि नहीं, लोग कहेंगे कि तर्क देते हैं कि नहीं, मंत्र का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उससे मंत्र से गलत हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। आप पहलवान हैं तो पहलवानी करिए, सड़क पे किसी से मत लड़िए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर शक्ति है और आपने शक्ति का उपयोग समय पे नहीं किया तो आप उपहास का कारण बनेंगे। लोग कहेंगे पास कुछ है नहीं, फर्जी हवा फेंकते हैं, हवाबाजी करते हैं।
ताकत है तो लड़ जाओ, लेकिन हर जगह नहीं जहाँ आवश्यकता हो, है नहीं। ये नहीं कि घर गए पापा ने कुछ बोल दिया ताकत है लड़ाई पापा को उठा ऐसा नहीं करना, है ना। क्योंकि ताकत का उपयोग धर्म के साथ करना है। हम में और गुंडे में, हत्यारे में अंतर क्या है, या एक सैनिक और हत्यारे में अंतर क्या है। सैनिक के पास तो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार होते हैं, लेकिन सैनिक जो है उसका सिस्टम अनुशासन से उपयोग करता है, इसलिए वो सैनिक है। चोर डकैत बदमाश उसका अपने लाभ के लिए जब चाहे जैसा चाहे प्रयोग करता है, उसका कोई लाभ ना भी हो तब भी वो नशे में है, उसको रंगबाजी आ गई तो फायर कर देगा, तो वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के शस्त्र पूजन समाप्त हुआ। ये इतना बताना भी जरूरी होता है, खाली पूजा करने से पूजा का मर्म भी तो पता होना चाहिए, ठीक है।